वह रात बाकी सारी रातों जैसी ही लग रही थी, लेकिन सच तो ये था कि उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जो एक साधारण से आदमी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाला था। राहुल एक शांत स्वभाव का व्यक्ति था। एक ऐसे शहर में रहता था जहां लोग एक दूसरे को पहचानते भी नहीं, लेकिन फिर भी ये शहर कभी सोता नहीं था। वह एक छोटे से सुपरमार्केट में रात की शिफ्ट में काम करता था। हर रात की तरह वह बाहर कचरे का डिब्बा बंद करने गया, तभी उसकी नजर एक अजीब सी हलचल पर पड़ी। एक छोटी सी बच्ची, लगभग 7 या 8 साल की, कचरे के बड़े से डंपस्टर में कुछ टटोल रही थी। राहुल पहले तो ठिठक गया। शहर में बेघर लोग बहुत थे, पर इतनी छोटी बच्ची को इस तरह कचरे में कुछ ढूंढते देखकर उसका दिल धक से रह गया। उसने धीरे से कहा, बेटा क्या कर रही हो वहाँ? बच्ची चौंक कर पीछे हटी, जैसे उसे लग रहा हो कि कोई उसे पकड़ने आया है। उसके कपड़े मैल थे, बाल बिखरे हुए, चेहरा धूल से भरा हुआ, लेकिन उसकी आंखें वे किसी अमीर घर के बच्चे जैसी चमकदार, गहरी और डर से भरी हुई थी। राहुल ने धीरे धीरे हाथ आगे बढ़ाया। डर मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बच्ची ने पहले पीछे हटने की कोशिश की, फिर अचानक उसके हाथ से गिरा हुआ एक छोटा सा टेडी बियर राहुल के पैरों से टकराया। वह टेडी आम नहीं था, उसमें एक प्यारा सा चांदी का तिलक था, जैसे किसी खास जगह से कस्टम बना हो। राहुल के मन में सवाल उठने लगे। इतनी छोटी बच्ची अकेली कचरे में कुछ ढूंढ रही, और तभी टीवी पर दिखाए गए समाचार उसके दिमाग में घूमने लगे। 3 सप्ताह से गायब एक अरबपति की पोती। पूरे देश में हंगामा मचा हुआ था। पुलिस फोर्स, मीडिया, हर जगह केवल एक ही चेहरा, वही बड़ी बड़ी आंखें, वही चांदी का टेडी बियर। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बच्ची ने धीरे से कहा, एमिलिया। राहुल की सांस रुक गई। एमिलिया ग्रांट, देश की सबसे अमीर परिवार की उत्तराधिकारी, जिसकी गुमशुदगी पर सरकार तक सक्रिय हो गई थी। वह बच्ची सड़कों पर कचरे में कुछ ढूंढ रही थी। राहुल धीरे धीरे उसके पास गया और बोला, एमिलिया क्या तुम भूखी हो? बच्ची ने घबराते हुए सिर हिलाया। उसका पेट अंदर से सूज चुका था, जैसे कई दिनों से उसने ठीक से खाना नहीं खाया। राहुल उसे अंदर ले आया, बिना किसी को बताए। वह उसे गर्म दूध देता है, 2 रोटी देता है, और बच्ची उसे ऐसे देखती है जैसे उसने पहली बार किसी से दया देखी हो। कुछ देर बाद जब बच्ची थोड़ा संभलती है, वह कहती है, वे लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, बुरे लोग। मैंने भागकर जान बचाई। राहुल की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। क्या ये कोई अपहरण था? क्या उसे फिर से खतरा हो सकता था? राहुल जानता था कि अगर उसने अब कुछ गलत किया, तो या तो बच्ची को खतरा होगा या उसे। उसने पुलिस को कॉल करने का सोचा, लेकिन देश में चल रही खबरों को देखकर डर बैठ गया। कई अधिकारी खुद शक के घेरे में थे। अपहरण का शक घर के अंदर के किसी इंसान पर भी था। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस पर भरोसा करे। एमिलिया उसकी शर्ट का किनारा पकड़कर बोली, कृपया मुझे उन लोगों के पास मत भेजो, वे मुझे मार देंगे। उसकी कांपती आवाज ने राहुल का दिल हिला दिया। उसने तय किया, वह बच्ची की रक्षा करेगा, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। रात भर वह जागता रहा। बच्ची कुर्सी पर सो गई थी, और राहुल खिड़की से बाहर हर हलचल पर नजर रखता रहा। सुबह होने से ठीक पहले राहुल ने अपना पुराना फोन उठाया और इंटरनेट बंद करके पड़ोस की लाइब्रेरी में जाना तय किया, जहां सुरक्षित नेटवर्क होता था। वह वहीं पर गुमनाम तरीके से एक ईमेल भेजता, सीधे एमिलिया के दादा हाइरोल्ड ग्रांट के पर्सनल ऑफिस को। उसने सिर्फ इतना लिखा, आपकी पोती सुरक्षित है, कोई इनाम नहीं चाहिए, बस उसे खतरे से बचा ले। कुछ घंटों बाद लाइब्रेरी के बाहर काली गाड़ी आकर रुकी। सिर्फ 2 लोग बाहर उतरे, न तो पुलिस, न मीडिया, न सुरक्षा की भीड़। एक बूढ़ा आदमी और उसके साथ एक महिला बॉडीगार्ड। राहुल की सांसें अटक गई। वह वही था, हाइरोल्ड ग्रांट। उन्होंने बिना कुछ कहे राहुल के हाथों को दोनों हाथों से थाम लिया।
उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने सोचा था मैं उसे कभी नहीं देख पाऊंगा। एमिलिया दौड़ती हुई दादा की बाहों में कूद पड़ी। दादा, वह उन्हें कसकर पकड़े रही, जैसे डर अब भी उसके पीछे भाग रहा हो। हाइरोल्ड ने भावुक होकर कहा, तुमने उसे ढूंढा नहीं, उसे बचाया है। तुम नहीं जानते तुमने मेरे लिए क्या किया है। वे लोग एमिलिया को साथ ले जाने लगे, पर बच्ची ने वापस मुड़कर राहुल को देखा और धीरे से कहा, क्या हम फिर मिलेंगे? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, जब भी तुम्हें लगे कि कोई दोस्त चाहिए, मैं यह हूँ। गाड़ी चली गई, शहर की भीड़ में गुम होती हुई। राहुल वह खड़ा रहा लंबे समय तक। उसके हाथ ठंडे हो चुके थे, लेकिन दिल में एक गर्माहट थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। वह जानता था कि उसने कुछ ऐसा किया है जो दुनिया की किसी भी दौलत से बड़ा था। किसी मासूम की जान बचाना। कई हफ्तों बाद खबरों में आया, असली अपहरणकर्ता परिवार के ही एक सदस्य थे, जो कंपनी की विरासत हथियाना चाहता था। एमिलिया अब सुरक्षित थी, और एक दिन राहुल के घर पर एक लिफा आया। उसमें कोई पैसा नहीं था, सिर्फ एक कार्ड और एक छोटा सा चांदी का टेडी बियर। कार्ड में लिखा था, मेरे असली हीरो के लिए। आपने सिर्फ एक बच्ची को नहीं, बल्कि हमारे पूरे परिवार को बचाया है एमिलिया। राहुल मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। शायद दुनिया की सच्ची दौलत यही होती है, किसी के जीवन में आशा बन जाना।